बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर आसिम रज़ा। जैसे कि मैं पिछले 2 लेक्चर्स में आपको अपना तारुफ करा चुका हूँ और मैंने वज़ाहत के साथ मैदे और उसके अमराज़ के बारे में और जो-जो अज़ा हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं, वो किन अक़साम के हैं, उनके क्या-क्या फ़ंक्शंस हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से बताया है। अब हम तेज़ी से अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कि पेट के अमराज़ जो हैं, वो कौन-कौन से होते हैं और हमारे पेट में जो डिस्टेंशन या दर्द फ़ील होता है, उनकी वजूहात क्या हैं। तो ये सामने एक डायग्राम मैंने आपके सामने पेश की है और इसमें उन अमराज़ का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ। सिर्फ़ नाम लूँगा जिसकी वजह से तो मुमकिना तौर पर पेट में दर्द हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि किसी एक या एक से ज़्यादा वजूहात की वजह से दर्द हो रहा हो सकता है कि एक वजह हो सकता है, एक से ज़्यादा वजूहात भी हो सकती हैं। लिहाज़ा आइए चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें जो मसला होता है वो ऊपर एपिगैस्ट्रिक मैदे से ऊपर के हिस्से में जो मसाइल आते हैं, उनके हवाले से जो है वो अपना रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस यानी ग़िज़ा की नाली का वरम, ये अमराज़ में शामिल है। उसका वरम होने से भी ये दर्द हो सकता है और उसके नीचे पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, छोटी आंत का जो है वो ज़ख्म। इसके अलावा पित्ते में अगर पथरी है तो उसकी वजह से भी हमारे एब्डोमेन में पेन जो है वो अराइज होती है, यानी पेट के दर्द शुरू हो जाता है, जिसमें पित्ते की पथरी का होना शामिल है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली से कहा जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस, गुर्दे के वर्म की वजह से भी पेट में दर्द महसूस होता है, अपेंडिक्स की वजह से, और इसके अलावा लबलबे के वर्म की वजह से पैंक्रियाटाइटिस जिसे कहते हैं। और अगर बड़ी आंत में कोई रुकावट आ जाए जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से काजेज हैं, जिसमें बड़ी आंत का एक मर्ज है, इसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, क्रोहन्स डिजीज, परफोरेटेड सीकम, गुर्दे की पथरियां और तिल्ली का फट जाना, हौजे गुर्दा में वरम, इसी तरह मसाने में वरम, प्रोस्टेट ग्लैंड का वरम, ये तमाम जो है वजूहात हैं। हाइटस हर्निया और इसके अलावा प्रेगनेंसी का जो है वो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, उसकी वजह से भी हमारे पेट में दर्द हो सकता है। लिहाजा जब भी आपको दर्द महसूस हो पेट में, तो इनमें से कोई से भी काजेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। और आइंदा आने वाले लेक्चर्स में आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, आपने मेरे साथ अटेंटिवली इनको सुनना है और हम इंशाल्लाह तमाम जिगर के अमराज के बारे में खुलकर बात करेंगे। और एक आम इंसान भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू करे, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसके मुताबिक अमल करे। लेकिन चूंकि ये पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से मैंने लेक्चर सीरीज शुरू की है, लिहाजा सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पेट के अमराज के बारे में आगाह हो सकें और उसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, उसकी अलामात क्या है मेडिसिन की। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन तमाम मेडिसिन को यूज करने से पहले आपने किसी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करना है और उसकी मुशावरत के बगैर, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपने किसी भी मेडिसिन को इस लेक्चर की वजह से या जो बयान की गई है मेडिसिन, वो सिर्फ आपकी रहनुमाई करेंगी और उसके हवाले से आपने सिर्फ डॉक्टर से रुजू करना है, होम्योपैथ से, उनके साथ इन दवाइयों के हवाले से कंसल्टेशन लेनी है, जिसकी वजह से आपके अवेयरनेस से, आपकी इस लेक्चर सीरीज को दूसरों तक कन्वे करने की वजह से बहुत सी कीमती जानें बच सकती हैं और अमराज को हम अर्ली स्टेज पर ही पकड़ सकते हैं। अच्छा, यहां तक तो मैंने आपको बताया कि ये पित्ते की पथरी हो सकती है, मैदे का अल्सर हो सकता है, मैदे की सोजिश हो सकती है, ग़िज़ा की नाली की सोजिश हो सकती है, मसाने में पथरी हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का वरम हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, गाल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, हेपेटाइटिस की वजह से भी ये हो जाता है, आंतों के छोटी बड़ी आंत के जख्म की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा मसाने में वरम, मसाने में इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी मामूलात हैं या जो भी अलामात या बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। लिहाजा पेट के दर्द का एक वजूह नहीं है, बल्कि बहुत सी मल्टीपल रीजंस हैं। तो लिहाजा जब आप डॉक्टर से रुजू करेंगे तो आपकी सिचुएशन को देखते हुए उसको सॉर्ट आउट करेंगे।
कि आखिर एग्जैक्ट वजह क्या है और इस हवाले से आपने कौन सी दवाई लेनी है, और जो कि अलामात से मुशाबिहत रखती हो तो किसी जामे होम्योपैथिक जो है वो एक मंजे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आपने जाना है, जो आपको इस बारे में बता सकते हैं। अब लिहाजा आपको मैं ये बयान करना चाह रहा था इस लेक्चर में कि जब भी पेन हो पेट में तो उसे इजी ना लें, फौरी तौर पर किसी डॉक्टर को जाएं और इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर आपको एक अच्छी दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक्स यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।